जय हिंद। आज हम लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक रेलवे ग्रुप डी में जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसके प्रकार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। संख्या 2137 का होल पावर 753 है में इकाई अंक क्या है। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि अगर 21 और 37 का होल पावर 753 हो जाए तो इतना पावर, इतना को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट की डिजिट क्या होगा, लास्ट का डिजिट क्या होगा। हम लोग बिल्कुल ट्रिकली तरीके से बात करेंगे, हम लोग ट्रिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि ट्रिक है क्या, किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। देखिए, जब भी आपका इकाई अंक की बात करेगा ना, जब भी आपका यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट को हम लोग लास्ट डिजिट भी बोलते हैं या यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, इसको हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। तो आपका एग्जाम में इस प्रकार से किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू या लास्ट डिजिट वैल्यू या यूनिट प्लेस दे सकता है, या इकाई अंक। तो हिंदी वाला है तो इकाई अंक तो लिखा ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। ओके, देखिए जब भी इकाई अंक की बात होगा ना, तो यानी लास्ट डिजिट की बात कर रहा है, तो हमेशा आपको ओनली फॉर फोकस होना चाहिए कि हमारा लास्ट का डिजिट क्या है। हमारा लास्ट का डिजिट क्या है, तो देख रहे कि हमारा लास्ट का डिजिट है 7, तो हम केवल 7 लेंगे और 7 के पावर 753 हो जाएगा। अब 7 का जो पावर साइकिल होता है वो 4 होता है और इसमें इससे डिवाइड डालेंगे तो आ जाएगा आपका 188 और एक शेष बच जाएगा, यानी 7 के पावर 1 बच जाएगा। अब ये 7 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401 आ जाएगा और 188 इंटू 7 हो जाएगा। अभी आपको हम क्या बोले, इकाई अंक की बात हो रहा है यहाँ पे, तो इकाई अंक की बात हो रहा है तो केवल हम लोग लास्ट का डिजिट ही बात करेंगे, लास्ट का ही बात करेंगे। तो हम लोग इसका 1 की पावर 188 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 1 की पावर चाहे जितना भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, वो नहीं रह जाएगा, यानी आपका 7 आ गया। यानी यूनिट डिजिट वैल्यू को हम लोग UD भी लिखते हैं और आपका लास्ट जो डिजिट आया 7 आया। अब देखिए सभी ट्रिक का जो भी ट्रिक है, सभी का प्रोसेस क्या है, रूल क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। आप एक काम कीजिए, आप नोट करके अपने कॉपी में एक बार लिख लीजिए सारी चीज़ें, आपको बहुत काम आने वाला है। देखिए ये 0 और 1 और 5 और 6 ये 4 डिजिट ऐसा है कि इसका पावर चाहे जितना भी हो, उसका लास्ट डिजिट 5 का पावर चाहे 1000 क्यों ना हो, लास्ट में 5 ही आने वाला है। 6 की पावर 500 क्यों ना हो, लास्ट में उसका जो वैल्यू आएगा 6 ही आएगा। तो इसी प्रकार से इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू आता है हमेशा 0, 1, 5 और 6। अब देखिए टोटल डिजिट हम लोग क्या कितने तक 1 से लेकर 9 तक काउंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 की बात कर लिए, यहाँ पे 4 का बात कर लिए। अब बात करते थोड़ा 4 का, 4 की बात करते। देखिए 4 की पावर अगर ऑड हो, 4 की पावर ऑड मतलब विषम संख्या हो, तो उसकी वैल्यू यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा लास्ट में जो आएगा 4 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन हो, देखिए पावर दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो इवन या तो ऑड। अब ऑड है तो लास्ट आंख बंद करके उसका लिख दीजिए क्या, 4 लिख दीजिए। अगर इवन है तो इसको आंख बंद करके क्या लिख दीजिए, आंख बंद करके इसको 6 लिख दीजिए। यूनिट डिजिट जो वैल्यू होगा इसको आंख बंद करके आप यूनिट डिजिट वैल्यू आंख बंद करके 6 लिख दीजिए। ओके, ये सारी चीज़ आपको याद रखना, यहीं से ट्रिक हमारा डेवलप होता है। ओके, इसी को हम लोग पावर साइकिल बोलते हैं। तो पावर साइकिल और डिटेल में है, लेकिन आपको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में पावर साइकिल कैसे जनरेट होगा, सारी चीज़ आपको हम डिटेल में बता देंगे। जब हम लोग फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाते हैं तो सारी चीज़ें बताते हैं। अब देखिए आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, उसके बाद कितना बचा, 4 और बचा होगा। तो आप देखिए अब जो 3 की पावर 4 रहेगा, तो इसका जो 3 की पावर अगर 4 रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू
हमेशा 1 होता है, यानी 3 को 4 बार गुना करेंगे तो फिर से अगेन रिपीट होने लगेगा, तो इसकी अगर 4 की पावर अगर 3 की पावर अगर 4 हो तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट वैल्यू 1 होता है, और अगर 2 के पावर 4 हो तो इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू है, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू है हमेशा 6 आएगा, और 7 की पावर अगर 4 हो तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 1 आएगा, और 8 की पावर 4 हो तो इसका यूनिट डिजिट जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा, हमेशा अब 6 आएगा। अब एक बात हमेशा माइंड में, एक और ट्रिक हमेशा माइंड में याद क्या रख सकते हैं, अगर 4 की पावर इवन हो या 4 से कटने वाले जो भी है, 2 है 7 है 2 है 8 है, तो उसके जो भी पावर होगा हमेशा 6 आएगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये कुछ ट्रिक होता है। अब देखिए इसी का जो पावर है ना, यही पावर इसका क्या कहलाता है, पावर साइकिल। तो सारा चीज़ का एक अलग से कंसेप्ट है पावर साइकिल, पूरा जनरेट करने का, पूरा टेबल बनाने का। तो यहाँ पे आपको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, इतना फार्मूला आप नोट करके रखिए, याद रखिए। देखिए ये लेक्चर के बाद आपको अलग से यूनिट डिजिट वैल्यू की लेक्चर वाला देखने की नीड नहीं पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर पूरा लेक्चर कंप्लीट देखते हैं तो। ओके, चलिए आप कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पहले लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो जिस प्रकार का रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आता है उस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो लेट अस सपोज कि अगर आपके पास 2 के पावर 23 है, क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं, 2 की पावर 33 है, 2 की पावर 33 है, या 2 की पावर साइकिल क्या होता है, 4 होता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये 4 से 33 में डिवाइड डाल दीजिए तो क्या आएगा, 33 में अगर डिवाइड डालेंगे, देखिए आपको हम समझा रहे हैं, इसके लिए डिटेल में लिख रहे हैं, तो अगर 4 से 33 में डिवाइड डालेंगे तो क्या आएगा, 4 टू 33, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 चौक 32, 1 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 8 और एक शेष 1 बचा, यानी 2 बचा। अब देखिए ये अगर आप 2 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, और 16 की पावर 8 हो गया, और गुना क्या 2 हो गया। अब यहाँ पे बात किसका हो रहा है, यूनिट डिजिट वैल्यू को, तो हमेशा हमको फोकस लास्ट डिजिट पे ही होना चाहिए, तो केवल हम ये लोग 6 लिख लेंगे और यहाँ 2 लिख दीजिए। अभी आपको हम बताएं कि 6 की पावर चाहे जितना भी हो, हमेशा रिजल्टेंट क्या आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 6 × 2, यानी हमारा आ जाएगा 12। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, लास्ट की बात करेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट जो वैल्यू है ये 2 है, राइट। चलिए अब ये हो गया। एक और बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सपोज कि 2 की क्वेश्चन नंबर 3 4 की पावर 99 है, 4 की पावर 99 है, आपको हम बोल रहे हैं कि आपका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा, तो आपको हम क्या बताएं 4 के लिए, यहाँ पे देखिए 4 के लिए बताएं, अगर ऑड हो तो 4, इवन हो तो 6। यहाँ पे 99 क्या है, ऑड है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट वैल्यू बिना पेन चलाए आप लिख सकते हैं 6, बिना पेन चलाए क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं बिना पेन चलाए। तो देख रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम में पेन चलाने की जरूरत भी, नौबत भी नहीं आएगी। ये पूरा वीडियो देखें और देख लेते हैं। अगर लेट अस सपोज 39 की पावर 39 की पावर है। अब यहाँ पर हम क्या आपको बोल रहे हैं कि हमेशा हमको जो फोकस होना चाहिए लास्ट डिजिट पे ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो 9 की पावर हमारा क्या आ जाएगा, 9 की पावर हमारा 235। अब यहाँ देखिए 9 के लिए भी कुछ कंसेप्ट आपको 9 के लिए हम लोग नहीं लिखे, 9 के लिए आपको बता देते हैं, 9 एक छूट गया है। देखिए अगर 9 की पावर ऑड हो, अगर 9 की पावर ऑड हो तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 9 होता है। अगर 9 की पावर इवन हो, अगर 9 की पावर इवन हो तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 9 की पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यूनिट डिजिट वैल्यू इक्वल टू 9। ये आपका 9 आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार से होता है। चलिए अब यहाँ तक हम लोग को बेसिक कंसेप्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गया।
सारी चीज़ें आपको एक कंसेप्ट भी समझ में आ गया ट्रिक का। अब हम लोग इसका मेन क्वेश्चन करते हैं, जिस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है इस प्रकार से है। लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है 17 की पावर 199 प्लस 1 की पावर 199 सॉरी, और 7 की पावर 1999। ओके, इतना है। आप बोलेंगे सर आप तो हमको सिंगल सॉल्व करना सिखाए, आप इतना बड़ा कैसे लिख दिए? तो आप देखिए, हमेशा ध्यान दीजिए, आपको यूनिट डिजिट वैल्यू ही निकालना है ना, तो हमेशा आपको फोकस जो होना चाहिए लास्ट डिजिट पे। ओके, तो लास्ट डिजिट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा और इसका 7 की पावर 1999 प्लस 1 की पावर चाहे जितना भी हो उसका क्या हमेशा यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, और माइनस और 7 की पावर साइकिल क्या होता है, देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 की पावर साइकिल 4 होता है, तो यहाँ पे 4 ले लीजिए और ये 4 से इसमें डिवाइड डाल दीजिए, 4 से उसमें डिवाइड डाल दीजिए। देखिए डिवाइड डाल के क्या आता है, अगर 4 में डिवाइड डालेंगे इसे तो आ जाएगा 4 चौक 16, इधर डिवाइड डाल दीजिए 4 में 1999 में, ये 4 चौक 16 आ जाएगा और एक आ जाएगा 39 और 9 चौक 36, 9 चौक 36 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 9, फिर 9 चौक 36 और यहाँ पे 36 है 3 आ जाएगा, यानी 7 की पावर 3 बचेगा, 7 की पावर 3 बचेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ भी आए, यहाँ कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, मेन आपको देखना है कि रिमाइंडर क्या है। मेन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि रिमाइंडर मेरा बच रहा है कि नहीं, शेष बच रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर देख रहे हैं कि ये 4 इससे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 7 की पावर 1 इसका पावर सीधा यूनिट वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी एक याद रखिएगा ट्रिक। ओके, चलिए तो इसका भी सेम हो जाएगा, 7 की पावर 4 और 499 इंटू 7 की पावर 3 प्लस 1 माइनस, अब देखिए इस, चलिए यहाँ एक ही बार सॉल्व कर लेते हैं, तो 499 इंटू 7 की पावर 3, राइट। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401 आएगा और इसका पावर 343 आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस 2401 और 499, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 343, राइट। अब देखिए आप यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो आपको क्या चाहिए, लास्ट का डिजिट चाहिए, हमको लास्ट की डिजिट चाहिए, तो लास्ट के डिजिट 1 है, इसका पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, और गुना 34, तो यहाँ पे देखिए 1 गुना और 3 में गुना होगा तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे -3। ओके, अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला आपको 1, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो यूनिट डिजिट वैल्यू मिला वो हमारा 1 मिला, यूनिट डिजिट वैल्यू हमारा क्या मिला 1 मिला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 584 इंटू 328 इंटू 447 इंटू 613 में इकाई अंक कितना है। इकाई अंक मतलब आपसे पूछ रहा है, यूनिट डिजिट वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे थे आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि 584 इंटू और 328 और इंटू 547 और इंटू 613। ओके, इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए हमको किस पे फोकस करना है, ओनली फॉर लास्ट डिजिट, ओनली फॉर लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट डिजिट पे फोकस करना होगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा और 8 मिलेगा और 7 मिलेगा और 3 मिलेगा, राइट, इतना मिलेगा। अब एक काम की, जब इस केस में ऐसा केसेस क्रिएट हो जाए ना, तो दो का जोड़ा लगा के मल्टीप्लाई करके आराम से निकल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 8 चौक 32 और इंटू 7 21। फिर से हमको यूनिट डिजिट वैल्यू इस पे फोकस करना है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 2, आपका यूनिट डिजिट जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट वैल्यू इसका आंसर 2 आ जाएगा। ओके, इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट 56 से 27 का होल पावर 153 इंटू 671 का होल पावर 72 में इकाई अंक कितना है। इसमें भी वही बात है, इकाई अंक पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या है 56 27 की पावर हम लोग का है 153 और इंटू हम लोग का है 671 की होल पावर 72, इतना ही है। देखिए इसमें हम लोग किस पे फोकस करेंगे, ओनली फॉर लास्ट डिजिट, ओनली फॉर लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7 की पावर हमारा 153 इंटू 1 की पावर 72। ओके, अब देखिए 7 की पावर साइकिल क्या है 4 है। ये वाली टेबल हमेशा आपको माइंड में याद रखना है। तो 7 की पावर साइकिल 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 की पावर 4 और इसे इसको डिवाइड डालिएगा तो क्या मिलेगा, डिवाइड डालेंगे इसको तो आ जाएगा 4 तिहाई 12 और 2 आ गया था 8 चौक 32 और 1 आ जाएगा, यानी एक 7 आ जाएगा। और इसका तो हमेशा 1 ही होगा, यूनिट डिजिट वैल्यू तो 1 ही रहेगा। ओके, अब देखिए अब इसको जब गुना करेंगे तो 401 आएगा का होल पावर 38 आ जाएगा, होल पावर 38 इंटू 7 इंटू 1 आ जाएगा, राइट। अब फिर से हम लोग लास्ट डिजिट पे ही फोकस करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 7 इंटू 1। ओके, तो हमारा फाइनली जो यहाँ पे आ रहा है यूनिट डिजिट वैल्यू जो आ रहा है 7 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 7 आ रहा है। ओके, चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है 3694 का होल पावर 1793 इंटू 615 का होल पावर 317 इंटू 841 का होल पावर 491 में इकाई अंक कितना होगा। 91 में यूनिट डिजिट, इतने में यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 3694 का होल पावर 1793 इंटू 615 का होल पावर 317 और इंटू हम लोग का क्वेश्चन है 841 की होल पावर 491, इतना ही है। ओके, इतना ही है। चलिए अब इसमें इकाई अंक हम लोग को बताना है। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा आपको फोकस क्या होना चाहिए, हमेशा फोकस 4 पे होना चाहिए, हमेशा फोकस लास्ट डिजिट पे होना चाहिए, हमेशा फोकस लास्ट डिजिट पे होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो लास्ट डिजिट 4 है इसका पावर इतना है इंटू 5 की पावर 37 है और यहाँ पे 1 की पावर 491 है, राइट, इतना है। अब देखिए बहुत ही कम टाइम में इस प्रकार का जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ना तो कम से कम आपको 5 से 6 सेकेंड लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ये टेबल माइंड में रहेगा। तो देखिए 4 की पावर आपको क्या बताए, इवन रहेगा तो 4 होगा, इवन रहेगा तो 6 रहेगा, ऑड होगा तो 4 होगा। यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो डायरेक्ट इसका हम 4 लिख सकते हैं। 5 को चाहे कितना भी पावर हो लास्ट में तो यूनिट डिजिट वैल्यू 5 ही अपने को मिलने वाला है, तो यहाँ भी इसको 5 दे दिए। उसके बाद 1 तो कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। ओके, अब देखिए इसका 5 चौका 20। अब यूनिट डिजिट लास्ट की बात करेगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। देखिए तो कम से कम अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो 5 से 6 सेकेंड में इस प्रकार क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए सभी क्वेश्चन में ऑप्शन भी है तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा वो सही रहेगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82 में इकाई अंक कितना है। तो एक बोला इकाई अंक कितना है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है 3 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 43 और इंटू 7 की पावर 82, राइट, इतना है। अब देखिए इतना है तो हम लोग को अब यहाँ पे पावर साइकिल का सहारा लेना पड़ेगा। अब 6 का तो हमको मालूम है, 3 का मालूम नहीं है। तो 3 का पावर साइकिल 4 होता है तो इतना तो मालूम है, 3 के पावर 4 होता है, इतना मालूम है। अब इसमें 4 से डिवाइड डाल देंगे तो यहाँ पे एक बार में लग जाएगा और आ जाएगा 1, तो 5 चौका 20 आ जाएगा और 1 बच जाएगा 3। और इसका पावर कितना भी हो लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू हमको 4 ही 6 ही मिलने वाला है। और यहाँ पे 7 की पावर साइकिल 4 होता है, इसमें डिवाइड डालेंगे देखेंगे देख 4 दूना 8 और 1 बच 2 7 बच रहा है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 81 की पावर 15 हो जाएगा और ये
9 छत्री 18, अब यहाँ पे 2401 का होल पावर 2 अब इसका 49 हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब देखिए जब भी ऐसा रहेगा केसेस तो आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा लास्ट डिजिट पे ही फोकस करना होगा, लास्ट डिजिट पे ही फोकस करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से सॉरी यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, वहाँ से 9 हो जाएगा और 9 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट की बात कर रहा है ना, तो इसका यूनिट डिजिट जो वैल्यू होगा वह 2 होगा। ओके, तो आई थिंक इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप यही कुछ क्वेश्चन था जो संभावित क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इससे भी ऊपर लेवल का आपको यूनिट डिजिट वैल्यू का क्वेश्चन बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो हमारा जो आपका रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछा है यूनिट डिजिट वैल्यू का, वो क्वेश्चन लेके आएंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन जो आएगा जो एडवांस लेवल का रहेगा यूनिट डिजिट वैल्यू का, मतलब उससे आगे आपका अगर यूनिट डिजिट वैल्यू से क्वेश्चन पूछता है रेलवे तो उससे आगे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, एकदम एडवांस लेवल के लास्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 3 में। और लेक्चर नंबर 1 हो गया, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या बात करेंगे, जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।